नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। किसान के मुद्दे पर देश में जमकर राजनीति हो रही है। हर राजनीतिक पार्टी इन दिनों किसानों को लेकर चिंतित होने का दावा कर रही है। सवाल ये, चिंता किसानों की है या फिर सिर्फ अपनी सियासी जमीन की? आज भी संसद में जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर किसानों को लेकर जमकर जुबानी तीर चले। जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए, वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल किसानों के बहाने अपनी राजनीति चमका रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी की ट्यूबलाइट देर से जलती है। जब ओलावृष्टि से किसान त्रस्त था तो राहुल कहां थे? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं राहुल के किसान प्रेम से बौखला तो नहीं गई है मोदी सरकार? मोदी के मंत्री ने आखिर क्यों कहा राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? सवाल हरियाणा के कृषि मंत्री के बयान को लेकर भी कि आखिर अन्नदाता को कायर कहने वाले मंत्री पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये आत्महत्या एक अपराध है और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। हत्या एक अपराध। गौर से सुनिए, इनके ऐसे बयान पर आपको अफसोस हो रहा होगा। देश के अन्नदाताओं की खुदकुशी का उपहास उड़ाने वाले ये हैं हरियाणा की बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़। मंत्री जी का मानना है कि खुदकुशी करने वाले सारे किसान कायर हैं, अपराधी हैं। धनखड़ साहब को फिक्र क्यों हो? हरियाणा में 5 साल तक बहुमत वाली सरकार है, यानी चुनाव 5 साल बाद ही होंगे। तब तक इनकी कुर्सी कौन हिलाएगा? ऐसे में किसानों से सवाल ये है कि सूबे के कृषि मंत्री को किसानों को कायर कहने का हक किसने दिया? जिसे किसानों की खुदकुशी की वजह को जानना चाहिए था, वही किसानों की खुदकुशी का तमाशा क्यों बना रहा है? बयान पर अफसोस जताने की बजाय मंत्री जी अपने बयान पर अभी भी क्यों अड़े हैं? ऐसे बदजुबान मंत्री पर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती? बीजेपी भले ही अपने मंत्री की बदजुबानी पर बोलने से बच रही हो, लेकिन हरियाणा के मंत्री की इस बदजुबानी पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। आपके हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि जो किसान आत्महत्या करता है वो कायर होता है। हम सब के प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिनों के लिए वो यहाँ आए हैं। पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। राहुल कल ही पंजाब के किसानों से मिले थे और अब वो महाराष्ट्र जा रहे हैं। राहुल का कहना है कि मोदी सरकार को किसानों के दर्द का एहसास नहीं है। राहुल के वार पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। राहुल गांधी पर सबसे तीखा हमला किया पंजाब की सांसद और अकाली दल नेता खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हरसिमरत कौर ने। जब देश भर में किसान ओला बाढ़ और बरसात से जूझ रहा था, तब ये कहां पे थे? जब से ये वापस आए कि अपने संसदीय क्षेत्र में गए, जब कई लोग मौजूद नहीं थे, उस टाइम सरकार किसी वेकेशन पे नहीं काम कर रही थी। जो ड्रामा अब कई लोग अपने उपवास के बाद वापस आके अपने आप को रेजरेक्ट करने के लिए जो ड्रामा खेल रहे हैं, वो अमेठी में जाके खेले, पंजाब में नहीं। जाहिर है कि राहुल के किसान प्रेम को मोदी सरकार आसानी से नहीं बचा पा रही। यही वजह है कि बीजेपी सांसदों से लेकर मंत्रियों तक की जुबान बेकाबू हो रही है। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या राहुल के किसान प्रेम से बौखला गई है मोदी सरकार? सवाल राहुल पर भी उठ रहे हैं, क्या किसानों के बहाने राहुल सियासी ड्रामा कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले अपने तमाम मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नलिन कोहली साहब जुड़ गए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। शिरोमणि अकाली दल से अमरीक सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मनवीर तेवतिया किसान नेता भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और नलिन, पहला सवाल आपसे ही है। एक ऐसे दौर में जब किसान त्रस्त है, उसकी खुदकुशी की खबर हर रोज आ रही है, वो परेशान है, परिवार वाले परेशान हैं, आपके एक मंत्री बयान देते हैं कि किसान यानी कि जो खुदकुशी कर रहे हैं किसान वो कायर हैं और वो अपराधी हैं। क्या ये संवेदनहीनता की इंतहा नहीं है?
यहाँ दो आज बयान हुए, दोनों पे मैं टिप्पणी दूंगा। एक आप धनखड़ जी के बयान पे बोल रहे हैं और एक राहुल गांधी जी का भी बयान रहा है, उसमें भी उन्होंने इस पर जिक्र किया। तो पहले मैं राहुल गांधी जी के बयान से स्टार्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आजकल देश आए हुए हैं, तो उनका कहने का मतलब था शायद वो अपने आप नलिन कोहली साहब, आपने जो बात कही महत्वपूर्ण है, मैं उस पर बिल्कुल आऊंगा, मैं आऊंगा नलिन कोहली जी, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप वो जवाब मत दीजिए ना जो आपको पॉलिटिकली सूट करता है। धनखड़ जी पे पहले आ जाता हूँ। नहीं, मैं आऊंगा सर, उस पर आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। मैं दोनों पे बयान दे रहा हूँ, मैं दोनों से भाग नहीं रहा। चलिए आपके सवाल का देता हूं, लेकिन मैं आशा करूंगा कि इस दौर पे भी आप आए। बिल्कुल बिल्कुल। धनखड़ जी ने जहां तक बात की, उन्होंने किसानों के लिए कही नहीं बात, उन्होंने ये स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे समय पर जब आत्महत्याएं हो रही हैं, किसानों की भी आत्महत्याएं विशेष रूप से चर्चित हैं, मुझे लगता है कुछ शब्दों के चयन पर खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके कई अर्थ निकल सकते, गलत अर्थ भी निकल सकते, और ये मुझे लगता है कि यहां पर उनसे थोड़ी चूक हुई है। बस इतना मसला, इतना भर है, बस उनसे चूक हुई है, शब्दों के चयन में दिक्कत थी। प्रियंका नहीं, बहुत उनका नलिन कोहली जी का इस बयान पर कहना थोड़ी सी चूक हुई है, बहुत क्लियरली बयान करता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है किसानों को लेकर या उनकी आत्महत्याओं को लेकर। मैं कहूंगी एक ये सरकार है जो ना कि सिर्फ एक क्रिमिनल सरकार है, जिसकी सोच इतनी क्रिमिनल है, जिसकी सोच इतनी कायर है और जिसकी सोच इतनी बुज़दिल है। इस तरीके की तो ये पार्टी है जिसने इस तरीके के बयान को कहा, छोटा बयान, थोड़ी सी चूक कही, उसी से स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। मैंने हरियाणा सरकार को क्रिमिनल कहा है कि जो लोगों को क्रिमिनल अपराधी बता सकती है, तो हरियाणा सरकार जो है, हरियाणा सरकार जो है वो एक्कम्प्लिस मर्डर है, एक्कम्प्लिस है इस क्राइम में, क्योंकि आप चुप बैठे हुए हैं, आप चुप बैठे हुए हैं, किसान रोज मर रहे हैं। ये माफिया की सोच हो सकती है कोहली जी कितना भी चिल्ला लीजिए, आपकी बौखलाहट इतनी स्पष्ट हो रही है, आपकी सोच इतनी स्पष्ट। मैं किसी तरीके की माफी नहीं मांगने वाली हूँ। जो लोग किसानों को, जो मरे हुए किसानों को अपराधी बता सकते हैं, उनसे मैं क्या माफी मांगू? जो किसानों को अपराधी बताते हैं, उससे मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि आप तो सबसे बड़े अपराधी हैं। आप अपराधी हैं उन लोगों के जो आज आत्महत्या कर रहे हैं और आप उनको फायर और अपराधी बता रहे हैं। ये तो आपकी सरकार है, ये तो आपकी हरियाणा में सरकार है। बौखलाए हुए हैं आप लोग, जिस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। क्या आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं सत्ता को? बौखलाए हुए हैं, आप बोलते रहिए, मैं किसी तरीके की माफी मांगिए आप कि आपने क्रिमिनल कहा है सरकार को। बिल्कुल नहीं। क्या मनमोहन सिंह की सरकार जब देश में सबसे और विदेश की सबसे बड़ी लूट कर रही थी, तो वो क्या अच्छी सरकार थी? कैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया कि पूरी सरकार क्रिमिनल है? बिल्कुल इसमें स्पष्टीकरण आपको देना होगा। नलिन कोहली जी, चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे। आप अगर किसानों को अपराधी बता सकते हैं, मरे हुए किसानों को अपराधी बता सकते हैं, आप बीच में आपको सुन नहीं रही है और आप इस जबरदस्ती इसमें खींच रही है। आप कैसे सरकार को, पूरे सरकार को कैसे आप एक बिल्कुल इस दशा में डाला है कि आज हम विषय पर लौटना चाहेंगे। नलिन कोहली साहब और प्रियंका चतुर्वेदी जी, मेरी आप दोनों से गुजारिश है, आप दोनों सीनियर लीडर हैं, शब्दों के चयन में आप लोग भी ध्यान रखें। सिर्फ धनखड़ साहब को लेकर सवाल नहीं खड़े होंगे, कोई भी इस तरह के शब्दों का चयन ना करे। अमरीक सिंह जी, अकाली दल के नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। अमरीक सिंह जी ने शपथ नहीं लिया संविधान की। अमरीक सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे? आप बोलते रहिए, बौखलाए हुए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी अभी बौखलाई हुई है। मैं कहना चाहूंगा भी जेड़े साडे वीर, साडी भैन बैठी है, ये बैठ रहे हैं जी जिरा करने के लिए आए हैं, या अपना स्पष्टीकरण देने के लिए आए हैं, जहां इनका डिबेट में हिस्से लेने का हिस्सा तरीका यही है, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। ये प्रियंका जी तो आते आते वक्त क्रिमिनल बता रहे हैं दूसरे लोगों को, जबकि क्रिमिनल इनको पता नहीं कौन होता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास इन्होंने पढ़ा, शायद नहीं पढ़ा। कांग्रेस ने जो लिया, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, कौन अपराधी है नहीं है, होना चाहिए क्या है, किस पार्टी का क्या है, क्या अमरीक सिंह दिया, क्या इन्होंने लिया। मेरा सवाल ये है, ये बढ़ने की शक्ति, अमरीक सिंह जी शिरोमणि अकाली दल के आप नेता हैं। हरसिमरत कौर जी ने जो बयान दिया आज, उन्होंने ये कहा कि जब ओले गिर रहे थे, बेमौसम बारिश हो रही थी, तब आखिर राहुल गांधी कहां थे? वो राजनीति कर रहे हैं, क्यों कहा ऐसा आपने? मैं बताना चाहता हूं आपको नंद साहब कि राहुल साहब को ये पहले पूछो कि गेहूं का पेड़ कितना बड़ा होता है।
गेहूं एक एकड़ में कितनी निकलती है, गेहूं कैसे पैदा होती है, गेहूं का पैदा करने के लिए कितनी मुसीबतें आती हैं, कैसे उसकी कटाई होती है, तो पता नहीं इसको। फिर जाके चर्चा को किसी और दिशा में लेकर चले गए। मेरे पास मंत्री तिवतिया यहाँ मौजूद है, किसान नेता है, और मेरे ख्याल से गेहूं का पेड़ तो नहीं होता है जैसा कह रहे हैं। सांसद जी राहुल गांधी कुछ नहीं जानते। 2 महीने पहले एक मिनट जरा सुनिए, ये बहस हरियाणा में सांसद जी क्या किया, किसानों के लिए जब बोले पड़ रहे हैं, यही होता है, ये आपकी चाहते हैं किसानों की आवाज दबी है। से पहले वो सरकार यही हो रहा है इस देश में, संसद से लेकर सड़क तक। अब हमारी बात सुन लीजिए, आपने बहुत कह ली। प्रियंका जी 1 मिनट समय दीजिए। सांसद जी मान लिया राहुल गांधी जी कुछ नहीं जानते, आप ये मान लिया आपकी बात, लेकिन एक बात बता दीजिए, पिछले 10 साल में किसानों की बात कब हुई? जब जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो ये काम आप कर लेते। कम से कम वो व्यक्ति किसानों की आवाज पहुंचा तो रहा है। आप लोग तो ये काम भी नहीं कर रहे हो। इस किसान की आवाज के इसे किसान धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी को, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। कम से कम उस आदमी ने बात तो कही। चलिए अच्छी बात है, किसान की बात होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। प्रियंका, कहा यह जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि अब अचानक इतने सक्रिय क्यों हुए राहुल गांधी? जब ये सब कुछ हो रहा था, ओलावृष्टि हो रही थी, बेमौसम बारिश की वजह से किसान त्रस्त था, परेशान था, तब अवकाश पर थे राहुल गांधी। कहीं ऐसा तो कि नहीं कि किसानों की जमीन के बहाने आप लोग अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं? मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, भूमि अधिग्रहण कानून जो हम लाए थे 2013 में, वो उसमें भी राहुल गांधी जी उतना ही इन्वॉल्व थे। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूं, राहुल गांधी जी सरकार में नहीं है, सरकार में जो है उन्होंने जब काम नहीं किया है तो सवाल उन पे उठ खड़े होते हैं। आत्महत्या रोज हो रही है, सरकार कुछ मुआवजा नहीं दे पा रही है, सरकार जो है वीट भी नहीं खरीद रही है फार्मर्स से, फार्मर्स ट्रस्ट बैठे हुए हैं। तो ऑपोजिशन आवाज नहीं उठाएगी उनका, तो कौन उठाएगा उनकी आवाज? टाइमिंग की आप क्या बात करें? जब अगर आपको टाइमिंग की परवाह होती, अगर आपको उनके लिए थोड़ा भी कंसर्न होता, तो आज मुआवजा राहुल गांधी के पहुंचने के बाद नहीं दिया जाता, उनको पहले ही मिल चुका होता। पूरी बादल सरकार इसकी गुनहगार है, किसानों की गुनहगार है कि आज तक जब तक राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे थे तब तक उनका मुआवजा तक नहीं पहुंचा था किसानों को। और इनकी आवाज हम हर समय उठाएंगे, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, जहां या हरियाणा हो, आवाज उठ रही है। नलिन कोहली साहब, इससे किसी तरह की कोई घबराहट तो नहीं है? राहुल गांधी जी इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ और से, इनको समय पे आर्ग्यूमेंट करना है, बौखलाहट उनकी दिखाई दे रही है स्पष्ट। प्रियंका कह रही है कि विपक्ष में है, उनका काम है आवाज उठाना, ये घबराहट क्यों? नलिन कोहली साहब बिल्कुल उठाए। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी 2 महीने अभी बैंकॉक में लगाकर थाईलैंड से आए हैं, एक मंडी में गए, उससे पहले वो 2008 में नियमगिरी गए थे और 2011 में भट्टा परसोल, एक बार ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ किसानों की बात उन्होंने देखी। इस सब में उनका पूरा जो है समझ जो है किसानों को लेके, कृषि को लेके, उसकी पूर्ति हो गई। बड़ा सरल उनका शायद सोचने का एक तरीका है। वो कहते हैं प्रधानमंत्री से कि आप देश में आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक मुझे यात्रा दिखा दीजिए जो छुट्टी मनाने गए हो विदेश, और राहुल गांधी जी की एक यात्रा दिखा दीजिए विदेश जब गए हो और काम के लिए गए हो। राहुल गांधी जी का ये सारा राहुल गांधी इवेंट आते हैं और ऐसा कुछ करते हैं, उनके कहने या ना कहने से थोड़ी ना है। वो राहुल गांधी अवकाश पे चले गए, इसलिए आप लोग क्या कर रहा है? तो वो क्या चाहते हैं कि किसान मेक इन इंडिया जो है फेल हो जाए? बता ही दिया है, वे कायर हैं, वो अपराधी हैं जो मरते हैं। ये आपकी सोच है, इससे ज्यादा आपकी सोच क्या दर्शाएंगे? आप कितना मैं जानकारी भी देता हूँ सरकार ने क्या क्या किया, तथ्यों के साथ जानकारी देता हूँ। मुझे एक मिनट दीजिए, मोखलाया नहीं हूँ बहन जी, मैं नहीं मोखलाया, तथ्यों से करूंगा, गलत बात को टोकूंगा और तथ्यों से आपको भी खत्म करता हूँ। आपके राहुल गांधी पे लगे पड़े हुए हैं जो उनकी आवाज उठा रहे हैं। मेरे पास गैस का कोई है, मैं बिल्कुल तथ्यों में कहूंगा। स्पष्ट हो रहा है जी, मैं तथ्यों में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या किया किसानों के लिए, क्या क्या नहीं किया, भाजपा ने क्या किया है गरीबों के लिए? प्रियंका एक मिनट सुन लीजिए, जिसे बाद में करूंगा, पहले मैं तथ्यों को रखता हूँ। नलिन कोहली कुछ कहना चाह रहा है। नलिन कोहली से टीवी पे डिबेट से थोड़ी ना बचने वाले। नलिन बोलिए, नलिन ऐसा मैं 1 मिनट पहले बता देता हूँ कि इन्होंने किसानों की बात की। 1 मिनट, 50% जो फसल खराब होती है उसको 33% कर दिया है,
और जहां तक मुआवजा है उसको बढ़ा दिया है, सॉइल हेल्थ कार्ड का स्कीम किया, क्रॉप इंश्योरेंस जो एनडीए ने शुरू की, यूपीए की सरकार ने आते ही उसे खत्म किया। क्यों खत्म किया? 1951 में जो जीडीपी का था, एग्रीकल्चर होता था 58%, वो आज 15% पे आ गया, लेकिन जनसंख्या उतनी रह गई। मैं भी देता हूं नलिन, तो कांग्रेस के रहते किसानों की दुर्दशा हुई। हम कुछ भी क्यों बैंक अकाउंट खोले, मैं आपको बोलो ही नहीं दूंगा प्रियंका जी, महाराष्ट्र में किसानों ने खुदकुशी की है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, केंद्र में आपकी सरकार, महाराष्ट्र में आपकी सरकार, क्यों आखिर ऐसी स्थिति? सुनने की तहजीब, जहां सुनने की तहजीब और तमीज के सामने वाले कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास ना हो। आप लोग वो है जो लोगों को कायर बताते हैं, अपराधी बताए तो आप तिलमिला जाते हैं। आपने शब्द इस्तेमाल किया सरकार के लिए, ये आपस में मेरे साथ किसान नेता मनवीर तेवतिया, मेरे सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं कोहली साहब, इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। तेवतिया साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। हमारा एक सवाल है आपसे, सच्चाई है जो आप अपने शब्दों में। प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी एक मिनट। मनवीर साहब, हमारा एक प्रश्न है आपसे। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा था कि किसान को 50% ज्यादा पैसा दिया जाएगा रेट का, एमएसपी जो तय करेंगे आप, यानी कि लागत और उसकी मजदूरी लगाकर। क्या आप इस पर कोई काम कर रहे हैं? क्या किसान को देंगे या नहीं देंगे? अगर आप ऐसा कर दें तो आज गेहूं का रेट कम से कम 9,000 रुपए कुंटल होगा, आत्महत्या होनी अपने आप बंद हो जाएंगी, यानी कि लागत और उसकी मजदूरी लगाकर। क्या आप इस पर कोई काम कर रहे हैं? क्या किसान को देंगे या नहीं देंगे? अगर आप ऐसा कर दें तो आज गेहूं का रेट कम से कम 9,000 रुपए कुंटल होगा, आत्महत्या होनी अपने आप बंद हो जाएंगी। राहुल का जवाब अपने आप मिल जाएगा आपको कि आप क्यों घूम रहे हो। आपसे निवेदन है कि आप पॉजिटिव काम करिए, लड़ना बंद करिए प्लीज। सवाल समझ चुका हूं तो मैं जवाब दे देता हूं। जवाब दीजिए, जवाब तेवतिया जी, मैं जवाब दे देता हूं। बड़ा स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जो जो हमने वादे किए उसका हिसाब लेकर हम जाएंगे जनता के सामने। तो हिसाब जब लेकर जाएंगे, यदि हम हिसाब पे खरे नहीं उतरिए तब आप हमको कहिएगा। मतलब कई चीजें हैं जो साथ साथ हो रही है, सुधार हो रहा है। नहीं, आप सिर्फ एक विषय को उठाकर ये नहीं कह सकते कि ये हमें इस समय दीजिए। ये कोई जवाब नहीं है। ये जवाब आपको पसंद आए नहीं आए, आप कांग्रेस पार्टी ने कभी की क्या? कांग्रेस से क्या मतलब? सरकार आपकी है, रिपोर्ट कब से आई है बताइए। आप अपनी बात करिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट कब से आई है बताइए तेवतिया जी। आप अपनी बात करिए, कांग्रेस की बात छोड़िए। आप जो कहता है क्या कर रहे थे, सबको एक डंडे से हाँक रहे हो। पहले ये बताइए आप, नहीं तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता के प्रति बोल रहे हैं। मुझे बताइए किस साल में स्वामीनाथन? मेरा क्या मतलब कांग्रेस से? बिल्कुल एक चश्मा चढ़ा रहा सबके। एक मिनट तो बताइए ना, जो आप खिलाफ बोले तो कांग्रेस का रिपोर्ट आया तो आपका है। बड़ी अजीब बात है। आप बोलिए, आप बताइए किस साल में, आपको जानकारी है या नहीं है? ना मैं पागल रिपोर्ट किस साल में आया? कि जो भी किसान बोल रहा है, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट किस साल में आया? क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट अभी? चलिए आप लोग आपस में उलझ रहे हैं इस चर्चा में, इससे कोई हासिल नहीं होगा, इससे कुछ भी अर्थ नहीं निकलकर सामने आ रहा है। एक मिनट चर्चा पहले अपने दर्शकों को जरा मैं सुनवाता हूं। मनोज सिन्हा साहब का एक बयान आया, जरा सुनिए, उसको लेकर भी कुछ सवाल अब खड़े हो रहे हैं। में परिभाषित करने की कोशिश न हो, निश्चित रूप से मैं जो उसका आशय समझता हूं कि आत्महत्या करना उचित नहीं है और ये कायर लोग ही करते हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक ही बात उन्होंने कहा है। ये लीजिए नलिन कोहली साहब, अभी तो धनखड़ साहब का ही आप बचाव कर रहे थे, अब एक और बयान आ गया। मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो बयान उन्होंने दिया है धनखड़ साहब ने सही ही कहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, नलिन कोहली जी से मेरा सवाल। नजरिया है और मैं इसको बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। क्या आप मैं इसका विपरीत चलता हूं अखिलेश जी, क्या आप कहेंगे कि आत्महत्या करना अच्छा है? नहीं, बिल्कुल करना कोई आत्महत्या करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन आत्महत्या को आप कायरता से जोड़ दें, आप उसे अपराध बताएं। नलिन कोहली साहब, आपको तो पता होगा कि देश की जो शीर्षस्थ अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आत्महत्या की जो कानूनी पक्ष आपके मेरे बनाने से नहीं होता है, होना चाहिए कानूनी पक्ष आपके मेरे बनाने से नहीं होता है जी। कानूनी पक्ष आपके या मेरे नहीं होता है भाई। शब्दों के चयन पे जा रहा था, मेरी बात भावनाओं की बात जो है उसमें जितना मर्जी आप बहस कर लीजिए। भावना कैसे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई भी व्यक्ति जो है गरीबों के खिलाफ काम कर रहा है? समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब आपको भी लगता है कि हाँ ये सही बयान दिया गया है, जो बयान दिया गया सही बयान दिया गया है, चाहे मनोज सिन्हा कह रहा हूँ या धनखड़ जी ने जो बात कही। ज्यादा गेहूं पैदा करती है, जो सबसे ज्यादा गेहूं सप्लाई करती है, तो मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों को सुनना तो चाहिए।
अनंत साहब जी बोलिए। अमरीक सिंह जी। अनंत साहब, ये पंजाब की स्थिति जो है मैं उसके बारे में क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी तक पंजाब की मंडियों में 60 लाख टन जो है ना, 60 लाख टन जो है तकरीबन गेहूं आ चुकी है। उसमें से 59 लाख टन हमने खरीद ली है। क्या बात कर रहे हैं अमरीक सिंह जी? यहाँ तो स्थिति दूसरी है। मेरे पास जो रिपोर्ट है मैं आपको बता दूं, स्थिति ये है कि मंडियों में अनाज पड़ा हुआ है, उसको उठा नहीं रहे हैं आप लोग। भाई साहब, पूरा लिफ्ट हो रहा है, पूरी मंडी का रेट लग रहा है, जे फार्म पूरा दिया जा रहा है, कोई भी किसी की कमी नहीं है। मौसम ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, लेकिन वहाँ के किसान दूसरी बात कह रहे हैं। आप कहिए तो मैं बता दूं आपको, तमाम आंकड़े मेरे पास। एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी प्रियंका बोलिए। एक सवाल पूछना चाहूंगी। अकाली दल के नेता है यहाँ पे, प्रवक्ता है यहाँ पर, तो राहुल गांधी के पहुंचने से, पंजाब की मंडियों में पहुंचने से बादल सरकार ने 4000 करोड़ रुपए का जो मुआवजा देना था वो कल क्यों अनाउंस किया? अगर आप इतने ही हित में काम कर रहे होते, आप किसानों के हित में काम कर रहे होते, तो आप इतने बौखलाहट में 4000 करोड़ जो देना था, उनका देना बनता था, उनका हक था, उनका अधिकार था, जो उनको नहीं मिला था, वो आपने तमाम उदाहरण दे रहे हैं। मैं बात करूंगा एक एक छोटे से राहुल गांधी जी के पहुंचने से, राहुल गांधी जी के पहुंचने से किसानों दर्शकों को मैं बता दूं, न्यूज़ 24 के संवाददाता ने कई जगहों का जायजा लिया है। और गेहूं की बोरियों की अगर बात की जाए, पंजाब के संगरूर में अनाज मंडी भरी हुई है। किसानों का कहना है कि अनाज तौला जा चुका है, अड़हाती पैसे नहीं दे रहे हैं। संगरूर की बात की जाए, वहां पर यह स्थिति, इसके अलावा लुधियाना में यह स्थिति, कई शहरों से हमें जानकारी मिल रही है, उस पर बात करेंगे अमरीक सिंह जी। अपराध है भारतीय कानून के हिसाब से। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है, और ऐसे लोग कायर होते हैं। और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती, नहीं खड़ी हो सकती, किसी अपराध के साथ नहीं खड़ी हो सकती, किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी हो सकती, और किसी कायर के साथ नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में परिभाषित करने की कोशिश न हो। निश्चित रूप से मैं जो उसका आशय समझता हूँ कि आत्महत्या करना उचित नहीं है और ये कायर लोग ही करते हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक ही बात उन्होंने कहा है। सोचिए जरा, किसान की मौत हो रही है, परेशान होकर सदमे में वो जान दे रहा है, परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और सरकार के ये तमाम नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि वो कायर हैं। मैं नलिन कोहली से इसका जवाब लेना चाह रहा था। नलिन कोहली से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा। लेकिन अमरीक सिंह जी, आप लोग भी सरकार में सहयोगी हैं, आप ही जवाब दे दीजिए। आपको भी लगता है क्या किसान वाकई कायर है, इसीलिए मर रहा है वो? किसान कभी कायर नहीं है। किसान तो बहुत खुराक पैदा करता है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। तो आपने कहा, तो आपने हरियाणा के मंत्री को या केंद्र सरकार के जो रेल राज्य मंत्री उनको कहा माफी मांगने के लिए, अमरीक सिंह जी? या यहाँ से आप कहते हैं कि वो लोग माफी मांगे? हरियाणा का जो हो हरियाणे वाले जानेंगे। नहीं, आप ये तो बोल सकते हैं कि इस तरह के बयान जो भी बीजेपी के मंत्री दे रहे हैं वो माफी मांगे। पंजाब में हमारे दोस्त, हमारे किसान जो सेवा करते हैं, हम उनका हार्दिक वो करते हैं, इज्जत मान करते हैं। अमरीक सिंह जी, मैं बड़ा सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, किसानों के प्रति जो हमदर्दी आप दिखा रहे हैं, तो जरा मुझे ये बताइए ना, जिन लोगों को किसान आज कायर लगने लगे हैं, अपराधी लगने लगे हैं, जो खुदकुशी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कहेंगे कि वो माफी मांगे? ऐसे लोग, ऐसे नेता माफी मांगे? देखो भाई साहब, मैं इस बात पे नहीं कहना चाहता कुछ भी, क्योंकि मैं ये कहता हूं किसानों के नेता जो हैं, पहले सर छोटू राम थे, उसके बाद चौधरी देवीलाल जी हुए, उसके बाद साहब प्रकाश सिंह जी बादल हुए, जिन्होंने किसानों के दुख सुने, किसानों के लिए सब कुछ किया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आप क्यों कुछ नहीं कहना चाहते? मैं वही तो जानना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह बिल्कुल काम करते हैं। नहीं, आप क्यों नहीं कुछ कहना चाहते हैं? अगर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो माफी मांगने की बात तो कह सकते हैं अमरीक सिंह जी। आपने कहा ना कि किसान कायर नहीं होता है, तो जिन लोगों को लग रहा है कि किसान कायर है, उन्हें कहिए आपकी माफी मांगे, इस तरह के बयान ना दें। जो मिनिस्टर बनाए गए हैं जी, वो लोग सूझवान हैं, वो सियाने हैं, सब कुछ समझते हैं। तो सूझबूझ में सर अगर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, फिर तो पता नहीं नादानी में क्या बोल दिया जाए। प्रियंका चतुर्वेदी जी, देखो भाई साहब,
मेरी बात सुनिए, मैं पंजाब की बात करता हूँ। मेरे से पंजाब से जो पूछोगे मैं उसका जवाब की बात तो आप करते हैं। मैं अपने मंत्री हूँ आपके दल के लोग। हम किसानी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मेरी सरकार ने किसानी के लिए स्पेशल मीटिंग बुलाई। मेरी सरकार ने किसानों के लिए स्पेशल मीटिंग ही बुलाते रहिए सर, काम कुछ नहीं हो रहा है। मैंने आपके सामने तमाम उदाहरण रख दिए। नुकसान संवाददाता लुधियाना गए, जालंधर गए, संगरूर गए। 4,000 करोड़ का मुआवजा रिलीज किया है, उसी से पता चला है राहुल गांधी जी तो कल आए हैं। राहुल गांधी जी तो छुट्टियां पे थे, मुआवजा नहीं मिला था। जब फसल पैदा हुई तब राहुल गांधी मुआवजा दिया गया है। तो यही मैं कहूंगी, अगर राहुल गांधी जी के पहुंचने से अगर पंजाब सरकार किसानों के लिए काम कर सकती है, तो राहुल गांधी जी देश के कोने कोने में घूमेंगे जैसे किसानों को उनका अधिकार मिले। दूसरी बात में मेरी बात सुनिए, आप सुनने का मादा रखिए। किसानों के लिए काम कर सकती है, तो राहुल गांधी जी देश के कोने कोने में घूमेंगे जैसे किसानों को उनका अधिकार मिले। दूसरी बात में मेरी बात सुनिए, आप सुनने का मादा रखिए। सुनने का मादा उठे जब उनकी सरकार को मैंने कहा कि कायर सरकार है कि वो जो किसान मर रहे हैं उनके हित में कोई काम नहीं कर पा रही है, और वो अपराधी सरकार है जो किसानों को मरने दे रही है और किसानों की बात नहीं कर रही है। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूँ। नलिन कोहली मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नलिन कोहली साहब, क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप जो भी मंत्री हैं जहाँ पर वो बयान देते कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान आत्महत्या न करें, उन्हें मुआवजा मिलेगा, हक मिलेगा, बजाय इसके कि इस तरह से ये जो तमाम परिभाषाएं दी जा रही हैं कि किसान कायर हैं अगर वो खुदकुशी कर ले रहे हैं तो। जब कणक की बिजाई हुई तो राहुल गांधी कहाँ थे? जी आपकी बात हो गई। नलिन कोहली जी से मेरा सवाल है। बिजाई हुई तो राहुल गांधी कहाँ थे? अमरीक सिंह जी, एक मिनट। नलिन कोहली साहब से मेरा सवाल है। नलिन कोहली, आपकी सरकार कहाँ थी जब मुआवजा देने का समय था? पहले आप ये जवाब दीजिए। जब मंडियों में आप पहले जवाब दीजिए। जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, प्रियंका जी और भी हमारे साथ गेस्ट हैं, जरा उन्हें भी बोलने दीजिए। बारी बारी से ऐसे नहीं हो पाएगा। सभी समानांतर में बोलते रहिएगा, पैनल में कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा। नलिन कोहली जी से मेरा सवाल है। राहुल गांधी जी के आने से पहले तो अमरीक सिंह जी, मेरी गुजारिश है आपसे। जी और सब कुछ हो चुका है। ठीक है अमरीक सिंह जी, मैं आऊंगा। हरसिमरत कौर ने जो बयान दिया है उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नलिन कोहली जी को बोलने दीजिए। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे 3-4 वाक्य हैं और मैं चाहूंगा कि अपनी बात पूरी रखूं, बीच में कोई टोके नहीं तो मैं डिबेट का कोई फायदा नहीं है। एवरीवन इज टॉकिंग ओवर एवरीवन। पहली बात है, आपने कहा धनखड़ जी के बयान पे, उन्होंने कहा जो व्यक्ति, उन्होंने किसान शब्द नहीं किया, महिलाएं भी आत्महत्या करती हैं, कई बार युवक जो है आत्महत्या करते हैं, कई बार लोग नौकरी की वजह से आत्महत्या करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या कहते हैं कि देखिए आत्महत्या नलिन कोहली साहब, इतना नादान कोई नहीं है। उन्होंने मुझे नादान ना आप है ना हम है, हर कोई समझ रहा है इन दिनों खुदकुशी कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। धनखड़ साहब हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, वो क्या महिलाओं के लिए बयान देने लगे? आप नादानी की बात करें। ऐसा है, मैं प्रवक्ता हो गया, मंत्री नहीं हूं, तो उसका मतलब है कि जो मैं कह रहा हूं उसको सिर्फ प्रवक्ता ही मानेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। उनका अधिकार है, नेता है वो। और इसीलिए मैंने कहा कि इसका गलत एक ही अर्थ निकल सकता है, क्योंकि समय इस वक्त किसानों का है, किसानों को लेके चर्चा है, इसीलिए गलत अर्थ निकालने की बात है और उसी को मैंने चूक कहा। अच्छा। दूसरी बात जो मैंने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट को, क्योंकि किसानों पे आज बात हो रही है। स्वामीनाथन रिपोर्ट दिसंबर 2004 में उसका गठन हुआ था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। 2006 अक्टूबर में उसने अपने 5 रिपोर्ट दिए थे। उन 5 रिपोर्ट में उन्होंने कहा था किसानों की दुर्दशा खत्म करने के लिए ना केवल उन्होंने बढ़ोतरी की बात की, सिंचाई की बात की, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की, क्रेडिट की बात की। अब मोदी सरकार ने क्या किया है? सॉइल हेल्थ कार्ड चालू कर दिया है, क्यों नहीं हुआ अभी तक? सिंचाई की बात करिए तो ऑलरेडी उस पर सोच हो रही है कि कैसे सिंचाई करें। मध्य प्रदेश ने 7 लाख हेक्टेयर से 22 लाख हेक्टेयर कर दिया इस बीच। गुजरात ने सिंचाई बढ़ा दिया, छत्तीसगढ़ ने बढ़ा दिया। तीसरी बात, क्रेडिट को लेके ऑलरेडी प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया है। पेंशन स्कीम की भी बात की किसानों के लिए, क्योंकि वो आत्महत्या करते हैं, कई प्रॉब्लम आती है। इसमें स्टार्ट किया अटल पेंशन स्कीम, इसीलिए मैं ब्लंट बात कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ जो है राहुल गांधी जी की ताजपोशी के लिए राजनीति कर रही है। प्रियंका देखिए, जवाब दीजिए।
क्या ये सब कुछ आप लोग जानबूझकर कर रहे हैं? जानबूझकर इसलिए ताकि राहुल गांधी की जो कहा जा रहा था कि एक तरह से उन्हें रिलॉन्च किया गया है, जो रैली हुई थी किसानों की रामलीला मैदान में, उसके बाद ट्रेन में सफर करने लगे, पैदल यात्रा करने वाले हैं, और आज जो बयान उन्होंने दिया, कितनी बार रिलॉन्च करेंगे एक ही नेता को? एक मिनट प्रियंका जी, अब नलिन जी ने बोल दिया हो तो मैं बोल दूं। नलिन जी को सबसे पहले तो मैं कह दूं, आज उन्होंने जिस तरीके से डिफेंड किया है उनके कृषि मंत्री के बयान को, उसी से आपकी सोच और भी स्पष्ट हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है किसानों को लेकर। जहां आपने उनके पूरे जवाब को स्पिन किया है, वो अब देश जज करेगा, किसान जज करेंगे कि आपकी सोच क्या है इस बात को लेकर। आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही की है किसानों के लिए। अगर किसानों की आत्महत्या के आंकड़े देख लें और किस तरीके से वो त्रस्त हैं, किस तरीके से वो जनता मंत्र पे आपके शासनकाल के दौरान भी हर राज्य में जहाँ पे आपकी सरकार है उसको लेकर एजिटेट कर रहे हैं, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि आपका क्या काम चल रहा है किसानों को लेकर। आपका भूमि अधिग्रहण बिल हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, मंडी में गेहूं पड़ा हुआ हो, उसी से स्पष्ट हो रहा है कि आपकी क्या सोच है किसानों को लेकर, आपने क्या काम किए हैं किसानों को लेकर। मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगी, वो आंकड़े ही बता रहा है कि आप लोगों के काम है। तीसरी चीज मैं कहूंगी, राहुल गांधी जी को लेकर किसानों के हित में उन्होंने बात की है, जो अपने सरकार में थे, हम लोग सरकार में थे, उसको लेकर की है। भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराने तक उनका उनके साथ सपोर्ट रहा है, और जिस तरीके से आप लोग संशोधन के द्वारा, लेकिन अगर आप लोगों ने इतना काम किया होता प्रियंका किसानों को लेकर, तो क्या वाकई किसानों की इतनी बुरी हालत होती है देश में? सबसे ज्यादा आपको ड्रामा इसलिए लगेगा क्योंकि ड्रामा से ही आप लोग आज तक जीत पाए हैं। ड्रामा आपको सरकार नहीं चला सकता, ड्रामा आपको जिता सकता है पर सरकार नहीं चला सकता। सुन लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रियंका। SEZ जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट था, उसमें सिर्फ 37% जमीन का अब तक इस्तेमाल हुआ है, बाकी जो 60% करीब 61% जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं। तो कौन सा आपको किसानों की जमीन की बड़ी चिंता रही आप लोगों को? किसानों ने आत्महत्या किया। मैं आपको 2004 और 2012 से बता दूं, 8% अभी RTI में ही निकला है, 8% ऐसी चीजें हैं, SEZ के प्रोजेक्ट्स हैं जो इसलिए रुके हैं क्योंकि उनके पास फंड की कमी है, ना कि क्योंकि लैंड नहीं है या काम नहीं कर पा रहे हैं या उसकी वजह से काम रुका होगा। तो ये अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पता लगाएं कि क्यों ऐसा है कि मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मनवीर तेवतिया जी, सरकार कोई भी आपको लगता है क्या वाकई उनकी मंशा साफ रही है किसानों को लेकर? क्या इस देश में किसानों को जमीन के जमीन है? मनवीर तेवतिया जी, एक बात हम भी कहना चाहते हैं, क्या सारी राजनीतिक पार्टी इस बहस पर लगी हुई हैं कि उनके टाइम में 2000 किसान मरे तो हमारे टाइम में 2000 मर जाएंगे, उसके बाद काम करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं, किसानों के प्रति इतनी संवेदनहीनता क्यों है? इन किसानों को बचाने का काम करिए, इन्हें मरवाने का काम मत करिए, इन्हें कायर मत कहिए। ये कायर नहीं है, बहुत बहादुर लोग हैं और इसका समय आने पर जवाब भी दिया जाएगा। किसानों का दुर्भाग्य ये है कि उनका कोई सार्वभौम एक नेता नहीं है, वो एक नेता के कहने पे चल नहीं जाते हैं, इसलिए किसान लुट रहा है और कोई बात नहीं है। आप कह सकते हैं ये बात, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसे कोई भी कुछ कह देता है। आज किसानों कोई भी कुछ नहीं है। गुटबाजी बहुत है किसान नेताओं में, अपने अपने हितों के लिए अलग अलग दलों से आप लोग जुड़े हुए हैं, नहीं तो क्या वजह है कि इस देश में कोई बड़ा किसान आंदोलन अब खड़ा नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं खड़ा हो पा रहा है कि हम किसान नेता भी बहुत समझदार नहीं है, हमारे पास किसानों की सोच नहीं है, हमारे पास सिर्फ समस्याएं हैं, उनका हल नहीं है। हर गांव में एक नेता है और वो नेता किसी न किसी पार्टी के लिए काम करता है, अपने किसान के लिए काम नहीं करता। इसलिए हम किसान बर्बाद हैं। चौधरी चरण सिंह जी के बाद या महेंद्र सिंह टिकैत के बाद कोई किसान लीडर इस देश में पैदा नहीं हो पाया जो किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए, जिसकी बात कह सकें। इसलिए ये पार्टियां किसानों के मरने पर ऐसे बयान दे रही हैं। और किसानों के मुद्दे को आज जब राहुल गांधी ने उठाया तो उस दौरान हरसिमरत कौर ने किस तरीके से जवाब दिया था, जरा मैं दर्शकों को सुनवाता हूं। हमारे पास वो बयान है, हरसिमरत कौर ने जो बातें कही थी, उसके बाद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। जब ओलाबाड़ी हो रही थी तो ये कहां पे थे? जब देश भर में किसान ओलाबाड़ी और बरसात से जूझ रहा था तब ये कहां पे थे? जब से ये वापस आए कि अपने संसदीय क्षेत्र में गए, पंजाब के प्रोक्योरमेंट के बारे में इन्होंने चर्चा की है। मैं आज आपके द्वारा सारे सांसद को बताना चाहूंगी कि जब कई लोग मौजूद नहीं थे, उस टाइम सरकार किसी वेकेशन पे नहीं काम कर रही थी। जो ड्रामा अब कई लोग अपने उपवास के बाद वापस आके अपने आप को रेजरेक्ट करने के लिए जो ड्रामा खेल रहे हैं, वो अमेठी में जाके खेले। अमरीक सिंह जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? देखो भाई साहब, सुनिए बात।
जो किसान है हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा देशभक्त है। किसान जो है सबसे बड़ा देशभक्त है। अगर किसान ना हो, बड़ा जो देशभक्त है वही इन दिनों मर जाए, लगा रहा है। हम ठूठा लेके बाहर जाएंगे। हमको बड़ा सीखने देखने की जरूरत है इस बात की। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस ने कभी भी आज तक, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आज तक किसी किसान के लिए कोई बात नहीं की। कांग्रेस जमात तो व्यापारियों की जमात है, कांग्रेस कोई किसानी की जमात थोड़ी है। इनको क्या पता है क्या ऐसे बोई जाती है, फसल कैसे काटी जाती है, कैसे इसको संभालना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है। जब लोग सोए होते हैं, सब सोए होते हैं, तो किसान जाता है मैदानों में, किसान जाता है पैदा करने के लिए रात को। तो मेरा कहने का भाव ये है प्रियंका जी, आप ये ऐसा मत कहिए। किसान की लिए सेवा जो है इसको तो भूल ही नहीं सकते आप लोग। हम तो इनके लिए जो भी ये करने को तैयार है। हमारी सरकार हर एक वो काम करने के लिए तैयार है जो किसान चाहेगा। हम किसान के लिए कभी भी ऐसे कोई कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तमाम कम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं। मैंने आपके सामने उदाहरण रखे, उसका जवाब आप नहीं देना चाह रहे हैं। प्रियंका सिंह साहब हमारी भी सुन लीजिए, तैयार नहीं सिंह साहब हमारी भी सुन लीजिए। मैं अपराधी, कायर, हमने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है जो आपकी पार्टनर है। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं सिंह साहब, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको याद होगा, आपको ये भी याद होगा कि किसानों ने देश को कहा हम खाना एक्सपोर्ट करते हैं, व्हीट ग्रेन्स, पल्सेस हम एक्सपोर्ट करते हैं, फल फूल हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारा काम रहा है 60 सालों में। आपका काम 1 साल में ही दिखा दिया है आपकी सरकार ने। उनको कायर बताकर, वो सवाल ये भी पूछ रहे हैं, उनको मुआवजा शिरोमणि अकाली दल के नेता ने बता दिया है कि आपकी छोटी सोच है और क्या आप किसानों के आपको किसान बता सकते हैं पर उनके हित के लिए काम नहीं कर सकते हैं, उनको कायर और अपराधी बताकर। नहीं, राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं गए, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। आप बताइए सिंह साहब, आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या बोला है? इनके इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करके किसानों के खिलाफ जो शब्द यूज कर रहे हैं, आप मेरे सवाल या तो सुन नहीं रही है या सुनना नहीं चाह रही है। मैं आप लोग की जो है अमरीक सिंह जी भी अपनी सहूलियत के मुताबिक सवाल के जवाब दे रहे हैं। कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, क्या मैं ये उम्मीद करूं कि कम से कम आगे आने वाले दिनों में आपकी सरकार के जो मंत्री हैं किसानों को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नलिन कोहली साहब, आपसे ये मेरा सवाल। हाँ, पहले एक मैंने सवाल आपका सुना नहीं, लेकिन मैं एक वाक्य जोड़ना चाहता था। प्रियंका जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जी, क्योंकि वो इतिहास में पहुंच गई थी और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रही थी। तो नेहरू जी ने हिंदू चीनी भाई भाई कहा था, सबसे बुरा युद्ध उनके साथ हुआ। इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, हमने देख लिया कितनी गरीबी हट गई। राजीव गांधी जी ने कहा धरती हिलती है जब बड़ा पेड़ गिरता है, वो भी हमने देख लिया दिल्ली में क्या हुआ। बेचारे मनमोहन सिंह जी, ये तो राव साहब को तो मानते ही नहीं है, उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और जहां तक मनमोहन सिंह जी है बेचारे, उनको कुछ कहने का नहीं है। सब मेरा कुछ और था। नलिन, आपने जवाब राहुल गांधी का बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है और इसके बारे में पूरी राजनीतिक जो तबका है, जो समाज है, उसको सोचने की जरूरत है कि अगर किसानों के जख्म पर आप मरहम नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम मिर्च तो ना छिड़किए।